और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह पहले भी ठीक थे और अब भी काफ़ी बेहतर हैं। और तुर्की ने जंग के वक्त पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दिए हैं। हाँ। और बाकी इंडिया का आपको पता ही है, वो जो पाकिस्तान के साथ देता है उसका दुश्मन है, उसने तुर्की का बाइकाट किया है। हाँ। और वो जो उसके ममालिक हैं दुश्मन, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, उनको हथियार दे रहा है हाँ। कि वो हमला करें तुर्की के ऊपर। बट मुझे नहीं ख्याल कि तुर्की को इससे कोई फर्क पड़ने वाला। इंडिया अपने जो भी चालें चल सकता है, कोई मसला नहीं है। इंडिया को टर्की पे इतना गुस्सा है कि आज उसने, जैसे आपने ग्रीस की बात की, ग्रीस को एक मिसाइल दिया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और कह रहे हैं कि अगर ग्रीस ये टर्की पे चला देगा तो टर्की का जो S-400 है वो उसकी बैटरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हम जो है पूरे यूरोप के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे लेकिन टर्की को हम माइनस करेंगे। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को माइनस कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में और दूसरा गुस्सा टर्की के ऊपर निकाल रहा है कि एक तो ये पाकिस्तान का स्टैंड लेता है और दूसरा कश्मीर का स्टैंड लेता है। जी मेरा ख्याल है इंडिया जो मर्जी कर ले, अगर तुर्की ने हमारा कमज़ोर हालात में साथ दिया तो हम भी उनका साथ देंगे। तो इंडिया के छोटे हथियार कोई काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर कश्मीर के मामले की बात करें तो जब जब कश्मीर का जिक्र होता है तो टर्की यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। इंडिया कह रहा है आप कश्मीर की बात करते हो तो टर्की ने भी तो साइप्रस के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर आप साइप्रस को भी आज़ाद कर दो। तो नहीं, वो कश्मीर एक जो सा वो मकबूजा किया हुआ है, उन्होंने वो उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती से किया हुआ है। साइप्रस को उन्होंने फतेह किया है तुर्की वालों ने। तो इंडिया की जो भी बयान हैं ये झूठे हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। वो खुद एक चालें चल रहा है। बट मेरा नहीं ख्याल तुर्की को टेंशन लेनी चाहिए, पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। मैं ये समझता हूँ कि तुर्की को इस हवाले से कोई भी परेशानी नहीं है। इंडिया बाइकआउट कर रहा है, तुर्की का बड़े पैमाने पे कर रहा है, उनके बाकायदा मुहिम चल रही हैं। जब पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, उनके जो है वो ऑपरेशन संदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ, तो उसके बाद से उन्हें ये लग रहा है कि तुर्की की सपोर्ट से ये सब हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है तुर्की, और दोस्त हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनका लोगों को पता चले कि बाकी कोई दोस्त है। और तुर्की की दोस्ती जो है और चाइना की जो दोस्ती है, हम बात फिलहाल तुर्की की ही करेंगे। तुर्की ने जो है वो इंडिया की, तुर्की की पाकिस्तान के साथ वफादारी ने इंडिया की चीखें निकलवाई हैं। अच्छा। और जो चीखें हैं वो पूरी दुनिया सुन रही है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सिर्फ चीखते ही हैं, चिल्लाते ही हैं। बड़ा इन्होंने कहा था कि हम ऑपरेशन संदूर करेंगे और पाकिस्तान का ऐसे करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और तुर्की से भी हमारा जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और हम मुसलमान जो हैं, हमारी रिवायतें हैं बदर से लेके, और जितने भी हम देखें अपनी तारीख को देखें तो हम डरने वाले तो हैं ही नहीं ना। मतलब कलमे का कनेक्शन है जी टर्की के साथ। जो जब से हालिया कुछ दिन पहले पाकिस्तान और जो है ना इंडिया के दरमियान जो एक वार हुआ था, हाँ। उसमें से जो है ना इंडिया ने बहुत कुछ जो है ना अपना पॉलिसी आलमी सतह पर उसने चेंज किया हुआ है। इंडिया की पॉलिसी चेंज हो गई बिल्कुल। उन्होंने अपना फॉरेन पॉलिसी को जो है ना बिल्कुल उन्होंने दूसरे रुख की तरफ उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा। ठीक है, इसकी वजह ये है मेन कि इस वार के दौरान जिन ममालिक ने पाकिस्तान के साथ बाय स्टैंड किया, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, वो चीज़ ना इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। ठीक है, उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। ठीक है, और आलमी सतह पर जो ना इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है ना उनको बेइज्जती का सामना हुआ। ठीक है, अब इंडिया जो ना पहले ही ये क्लेम कर चुका है, नरेंद्र मोदी, कि हमारा जंग जो है ना वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। जो हमारा जंग है वो है चाइना के साथ, और चाइना की तरह दूसरे तरह की जो स्ट्रॉन्ग ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके साथ हमारा असल मुकाबला है। अच्छा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक वजाहत करूँ यहाँ पे। लेकिन टर्की के मामले की अगर हम बात करें ना कि टर्की का इंडिया बाइकआउट कर रहा है, पहले इंडियन ने उनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट किया, फिर ट्रैवल एजेंसीज ने टर्की के टूरिज्म का बाइकआउट किया, फिर ये बात यहाँ तक रुकी नहीं है। अब इंडिया उन कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है जो टर्की के अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं जो टर्की के ख़िलाफ़ है हम उसके दोस्त हैं और इसी तरह टर्की को परेशान करेंगे। देखिए ये जो ना ये इसी बात का कड़ी जोड़ी है। ठीक है, इस वार के दौरान जो ना टर्की पाकिस्तान से खड़ा रहा था। ठीक है, पाकिस्तान की उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की मदद किया। ठीक है, ये चीज़ जो है ना अब इंडिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टर्की ने भी हम पे हमला किया पाकिस्तान के साथ। जी, इंडिया ये समझता है कि जिन्होंने भी जो है ना इस वार के दौरान पाकिस्तान की मदद किया और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, वो आया कि हमारे ऊपर हमला कर दिया है। ठीक है, उनका ये फॉरेन पॉलिसी वो अब इस तरह के बना हुआ है। अब इंडिया ये चाहता है कि जो है ना ये जो ममालिक पाकिस्तान के साथ स्टैंड है, उनको जहाँ जहाँ दुनिया में उनके लिंक्स है ना, उन लिंक्स को ख़त्म करना है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ देखिए हालिया अभी नरेंद्र मोदी कुछ दिनों के दौरे पर अफ्रीकी ममालिक में मौजूद है। ठीक है, इसका मेन वजह यही है
कि अफ्रीका के अंदर जो है ना चाइना का एक तकरीबन 150 अरब डॉलर का जो है ना इन्वेस्ट वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उसका वहाँ पे लिंक मौजूद है। अब इंडिया जो है ना वहाँ से चाइना का लिंक ख़त्म करना चाहता है, और जो है ना जहाँ जहाँ टर्की का मसला है उसका लिंक भी जो है ना वो इंडिया ख़त्म करना चाहता है, ताकि तो क्या टर्की डर जाएगा इंडिया की इस स्टेप से, जिस तरह इंडिया हथियार दे रहा है कि टर्की का S-400 हम डिस्ट्रॉय करेंगे, टर्की को बाइकआउट करेंगे, तो क्या टर्की डर जाएगा इंडिया जो कर रहा है टर्की के खिलाफ? देखिए कोई भी मौलिक जो है ना किसी से डरेंगे नहीं, लेकिन ना कुछ प्रॉब्लम उन मुल्क के लिए ना क्रिएट ज़रूर होता है, ठीक।